खींचकर सभी भक्त कीर्तन करते हुए लाते हैं जगन्नाथपुरी में, और वहां पर एक स्थान पर फिर भगवान बनते हैं। वहां पर पुराने भगवान का अंतिम संस्कार, नए भगवान की स्थापना होती। तो ये जो जगन्नाथ जी हैं, ये कोई मूर्ति नहीं है भक्तों, इनका हृदय आज भी हमारी और आपकी तरह धड़क रहा है। भगवान हमारे और आपके लिए आज भी जगन्नाथ जी हाथ पसारे खड़े हैं। कोई जाए तो भगवान हृदय से लगाए, कोई जाए ही ना तो कैसे हृदय से लगाएंगे। तो ये भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन आप कर सकते हैं। तो देखिए, कोई कहे कि भगवान तो निराकार है, भगवान निराकार है। जगन्नाथ जी जो हैं वह निराकार स्वरूप ही है। जगन्नाथ जी के हाथ नहीं है, जगन्नाथ जी की आंख नहीं है, जगन्नाथ जी के पांव नहीं है, मतलब वह निराकार रूप में ही वहां स्थापित है। साकार रूप में वही भगवान बिहारी जी हैं, द्वारिकाधीश जी हैं, है ना, पंढरपुर में ठाकुर विठलनाथ जी हैं। तो ये भगवान ही है, ये कोई मूर्तियां नहीं है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कोई मूर्ति में पत्थर को देखता है, कोई भगवान में पत्थर देखता है, तो कोई पत्थर में भगवान को देख लेता है। ये तो अपनी अपनी श्रद्धा है, अपना अपना भाव है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो भगवान सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं, इसमें कभी विवाद ना हो, मतभेद और मनभेद बिल्कुल ना हो। बात समझ में आ रही है? इसमें झगड़ा ना हो किसी का किसी से कि तुम साकार वाले हो, हम निराकार हो। ना ना, एक ही है। बिना साकार के निराकार में मन लगाया नहीं जा सकता। अच्छा एक बात बताओ, आपसे हम कहें जरा अपनी आंख बंद करो और अपनी माँ का ध्यान करो। आपकी माँ कैसी है? आपकी माँ दिखने में कैसी, आंखें कैसी हैं, गाल कैसे हैं? जरा आप अपनी माँ का इमेजिन करो। आपकी माँ की तस्वीर आपकी आंखों में आती है कि नहीं? आएगी? हाँ या ना? करके देख लो। आंख बंद करो और अपनी माँ का ध्यान करो, आपकी माँ कैसी दिखती है। अपने आप माँ की सूरत शकल आपकी आंखों के सामने आएगी। करके देख लो 1 मिनट में, मैया प्रैक्टिकल करो। आंख बंद करो सब और अपनी माँ का ध्यान करो, आपकी माँ कैसी दिखती है, माँ की आंखें कैसी हैं, गाल कैसे हैं, रंग रूप कैसा है, जरा इमेजिन करो अपने आप। आगे? हाँ या ना? बस खोल दो। माँ आंखों के सामने आई या नहीं? हाँ या ना? अब देखो, आपकी आंखों के सामने माँ क्यों आई? क्योंकि आपने अपनी माँ को देखा है। यदि कोई बच्चा जन्म लेता ही उसकी माँ मर जाए और उसके सामने माँ की कोई फोटो तस्वीर भी ना हो और उस बच्चे से कहा जाए चल अब तू अपनी माँ को देख, आंख बंद करके ध्यान लगा, तो क्या उसके ध्यान में उसकी माँ आएगी? जवाब दो। क्या उस बच्चे के ध्यान में उसकी माँ आएगी? अरे भाई, ध्यान में भी माँ तब आती है जब माँ को देखोगे तब। उसी प्रकार भगवान भी ध्यान में तब आएंगे जब भगवान को मंदिर में जाके देखोगे। देखोगे नहीं तो ध्यान में आएगा क्या? कुछ नहीं। 0 सन्नाटा, सन्नाटा ही सन्नाटा, अंधेरा ही अंधेरा, कुछ नहीं। इसलिए ध्यान में भगवान आए, उसके पहले भगवान को देखना पड़ता। इसलिए हमारे पूर्वजों ने भगवान को प्रकट किया कि प्रभु यहाँ बैठो और भक्तों को दर्शन दो ताकि आप इनके ध्यान में आ सकें। इसलिए बिहारी जी हैं, जाओ बिहारी जी का दर्शन करो, मन मंदिर में बसाओ और घर में बैठ के उन्हीं का ध्यान करो। जाओ जगन्नाथ जी को देखो, उनको दर्शन करो, मन मंदिर में बसाओ और फिर घर में बैठ के उन्हीं का ध्यान करो। यही है ध्यान। ध्यान में भगवान तब आएंगे जब आप देखेंगे, बिना देखे नहीं आएंगे। तो भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं। भगवान के अवतार कितने हैं? 24 अवतार। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम। नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्ध कल के अवतार। पृथुराजा 12 पुनि कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। अच्छा बताइए, भगवान के अवतार कितने हैं? कितने अवतार हैं हमारे भगवान जी के? 24। कौन कौन से? अच्छा बताओ, हमारे भगवान कितने हैं? सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में भगवान कितने हैं? आप लोगों को कितना पता है? बताओ कितने भगवान हमारे यहां? जोर से बोलो। कितने? 33 करोड़। कौन बोल रहा?
हाँ हाँ, आप गलत नहीं बोल रहे हैं, आपने सुना है इसलिए बोल रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे ये 33 करोड़ कौन है। देखो, हिंदू धर्म में सबसे बड़ी विडंबना यह रही है कि आप तक सही जानकारी नहीं पहुंची, इसलिए आपको सही नॉलेज नहीं है। आज हम बताएंगे भगवान कितने हैं। देखो, भगवान एक होते हैं, तो ये फिर 33 करोड़ जो हैं ये कौन है? ये भगवान नहीं है, यह देवता है। हमारे देवता कितने हैं? देवता और देवियां, देवी और देवता कितने हैं? जैसे इंद्र देवता है, इंद्र भगवान नहीं है। गणेश जी देवता है, गणेश जी भगवान नहीं है, है ना। अग्नि देवता है, अग्नि भगवान। सूर्य देवता है, सूर्य भगवान नहीं है। चंद्रमा देवता है, चंद्रमा भगवान। बृहस्पति देवता है, बृहस्पति भगवान। मंगल देवता है, मंगल भगवान। हाँ, तो जो 33 करोड़ हैं, यह 33 करोड़ हमारे सनातन धर्म के देवता हैं, देवी और देवता, है ना। अब आते हैं भगवान पर। भगवान कितने हैं? देवी देवता तो 33 करोड़ हैं, बाकी भगवान एक ही है। भगवान एक कौन? वह एक का नाम बता दो आप। एक कौन? वह एक है नारायण। वह नारायण ही विष्णु जी हैं, वह नारायण ही राम है, वह नारायण ही श्री कृष्ण है, वह नारायण ही श्री वामन भगवान है, वह नारायण ही नरसिंह भगवान है, वह नारायण ही 24 अवतार में आए, जिनमें से हम राम और कृष्ण और नरसिंह और वामन भगवान नारायण यह एक ही है। इनमें कोई रत्ती भर भेद समझने की जरूरत नहीं है। यही नारायण जी जगन्नाथ भगवान के रूप में बैठे हैं, यही नारायण श्री कृष्ण वृंदावन में बिहारी जी राधा रमण जी के रूप में बैठे हैं, यही नारायण तिरुपति बालाजी रंगनाथ भगवान के रूप में बैठे हैं, यही है, इनके अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो भगवान कितने हैं मेरी माँ? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। उस एक का नाम क्या है? भगवान नारायण। वह नारायण ही विष्णु है। भगवान नारायण ने 3 शक्तियां प्रकट की, ब्रह्मा विष्णु महेश। क्यों? काम के लिए। 3 काम। एक, ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न करेंगे, विष्णु जी पालन करेंगे और शिव जी संहार करेंगे। हेड पावर भगवान नारायण के पास। यह तीनों काम करते हैं, बिना 3 के काम भी तो नहीं होता। आपके एसी में जब आप प्लग लगाते हैं तो उस प्लग में कितने होते हैं? वो 3। ये 3 वही है ब्रह्मा विष्णु महेश। बिना 3 के तो तुम्हारा मोबाइल भी चार्ज नहीं होता, बिना 3 के तो एसी भी नहीं चलती, कूलर भी नहीं चलता। 3 मैन पावर। ऊपर जो मोटा सा रहता ना एसी में, वह भगवान विष्णु है। इस तरफ वाले ब्रह्मा जी, इस तरफ वाले शंकर जी। 3 यही है। इन तीनों का हेड पावर कौन? भगवान नारायण। कोई आपसे कहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश स्तुति कर रहे हैं, तो अब आप कहेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो स्वयं भगवान, ये किन की स्तुति कर रहे हैं? यह नारायण भगवान की स्तुति। भगवान नारायण वो क्षीर सागर पर लेटे, कुछ करते नहीं है भगवान। वो पांव माता लक्ष्मी दबाती हैं, वह आनंद से लेटे लेटे सब देखते हैं। ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? भगवान देख रहे हैं। विष्णु जी क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, है ना। तो वह ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूपों में भगवान नारायण ही ब्रह्मा बने, भगवान नारायण ही विष्णु, भगवान नारायण ही शिव। वह 3 रूपों में डिवाइड हो गए अपने काम को करने के लिए। जैसे 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 बहुत अच्छे उदाहरण से आपको समझाता हूं। जैसे लोहे को काटना है, तो लोहे को काटने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए भाई? लोहे को काटने के लिए पहले लोहे की छेनी बनाई जाती है, पहले लोहे की हथौड़ी बनाई जाती है, हाँ या ना? छेनी जानते हैं? जैसे आजकल तो देखो मशीन से लोहा कटने लगा, पहले छेनी से लोहा कटता था। लोहे कितनी बड़ी होती थी, उसको पकड़ के हथौड़ी मारते थे, लोहा कटता था। समझ में आ रही है बात? लोहा को काटने के लिए क्या चाहिए? लोहा। भगवान ही जैसे लोहा ही हथौड़ी बना, लोहा ही
छेनी बना और लोहा ही कट रहा है। उसी तरह से वह भगवान नारायण ही ब्रह्मा बने, नारायण ही विष्णु बने, नारायण ही शिव है। इनमें हमें कभी रत्ती भर भेद नहीं समझना चाहिए। तो यह तीनों एक हैं। तो भगवान कितने हैं और देवता कितने हैं? कोई आपसे कहे तुम्हारे भगवान तो 33 करोड़ हैं, उसको तुरंत नॉलेज दो, पागल, भगवान 33 करोड़ नहीं है, देवता 33 करोड़ है। देवी और देवता अलग हैं। भगवान देवी देवता कैसे हैं? मनुष्य जैसे। हम लोगों से थोड़ा वीआईपी देवता होते हैं, ज्यादा बढ़िया वाले हैं, है ना, वो वीआईपी हैं। मतलब हम जैसे ही हैं, कोई बहुत, आप लोग ही अच्छा पुण्य करेंगे तो आप भी देवता बन जाएंगे। तो देवी देवता भी भगवान के हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, हमारे और आपकी तरह। तो भगवान भगवान है, देवी देवता देवी देवता है। हाँ, तो भगवान के अवतार कितने हुए? 24। वह भगवान नारायण राम बनकर आ जाते हैं जब उनका मन करता है, कृष्ण बनकर आ जाते। जब देखते हैं कि मेरे बिना काम रुका पड़ा है तो राम बन के आ गए मर्यादा की स्थापना करने, बामन बन के आ गए, नरसिंह बन के आ गए। तो अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभु। विष्णवे वह भगवान ही अनेक रूप में विभाजित हैं, वह एक ही। व्यास जी ने 17 पुराण लिख दिए पर उन्हें शांति का कोई अनुभव नहीं हुआ। तब नारद जी ने कहा, मैं दासी पुत्र था पर मैंने माँ की सेवा की, मेरे यहाँ कुछ संत पधारे और उनके आशीर्वाद से आज मैं ब्रह्मा का पुत्र नारद हूं। 4 श्लोकों की भागवत नारद जी ने व्यास जी को सुनाई। आपने 17 पुराण लिखे, शांति इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि अभी तक आपने श्रीमद् भागवत का निरूपण नहीं किया। अब भागवत का निरूपण व्यास जी ने किया महाभारत के युद्ध से। अच्छा, महाभारत का जो युद्ध है ना, बड़ा जटिल है। आज मैं आपको यह बताऊंगा कि महाभारत क्या रोका जा सकता था? बिल्कुल रोका जा सकता था। अच्छा बताओ, महाभारत किसकी गलती से हुआ? यदि ये गलतियां आप लोग भी करेंगे तो आपके घर में भी महाभारत की स्थिति उत्पन्न होगी। सावधान, इतिहास से हमें कुछ सीखना चाहिए। बताइए, महाभारत किसकी गलती से हुआ? किसकी गलती से? किसकी गलती? बहुत लोगों की थी पर कुछ नाम हम आपको गिनाएंगे। पहली गलती महाभारत में सबसे बड़ी गलती दुर्योधन की। क्या गलती थी? दुर्योधन दूसरों की संपत्ति पे कब्जा कर लेता था। उसने पांडवों के इंद्रप्रस्थ पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। जब आप दूसरे की संपत्ति पर कब्जा करेंगे तो आप ये ना सोचिएगा कि आपकी जय जयकार होगी, आपका सर्वनाश होगा। करिए तो सही। कौरवों ने कब्जा किया, पांडवों के इंद्रप्रस्थ को अपना लिया। कहा गया कि 12 साल वनवास पांडव जाएंगे और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके आएंगे तो हम उनका राज्य उन्हें वापस कर देंगे। लेकिन विडंबना यह थी कि जब पांडव लौट कर आए तो उन्हें उनका राज्य नहीं दिया गया, बल्कि उनसे कहा गया महाभारत करके ले लो, युद्ध करके ले लो, जीत सको तो जीत लो। अच्छा मैया जी, यदि दुर्योधन जिद ना करता तो क्या महाभारत होता? पहली शिक्षा हमें यह मिल रही है कि हमें जरूरत से ज्यादा लालची नहीं। इसके लिए कहावत है, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे। मक्खी गुड़ में जाकर बैठती है। मना किया था गुड़ में ना बैठा कर, बैठ गई और गुड़ जरा बरसात के समय गीला हो गया और मक्खी बैठ गई और जरा से पंख में गुड़ लग गया, चिपक गई, पंख हिला डुला रही है, फंस गई। तो संत ने दोहा लिख दिया, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बला। जबरदस्ती गुड़ खाने गई। जो तू खाती है वो क्यों नहीं खाती? गुड़ खाने गई है, अब खाने गई है तो मर। जो तेरा भोजन है वो खाती नहीं है, गुड़ खाने जाती है। तो लालच ना करना मेरी मां। लालच करोगी तो क्या होगा? वही जो दुर्योधन का हुआ। महाभारत का युद्ध दुर्योधन की गलती से हुआ। लालच नहीं करना चाहिए जरूरत से ज्यादा। जो विधाता दे दें
उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। ईश्वर यदि सुख दें तो भी खुश, थोड़ा सा जीवन में दुख आवे तो भी खुश, थोड़ी अमीरी आ जाए तो भी खुश, थोड़ा गरीबी आ जाए तो भी खुश, भगवान जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। और सीताराम सीताराम, भगवान जैसे रखें हम वैसे रहें। और आप लोग ना जबरदस्ती अपनी मर्जी चलाते हैं। कर्म तो हमें करना चाहिए, पर हमें मर्जी अपनी नहीं रखनी चाहिए। हम मेहनत पूरा करें, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पूरा करें, बाकी टेंशन ना लें, चिंता ना करें, जो भगवान करेंगे। हम मेहनत करें, यदि पास हो गए तो खुश रहना है, और फेल हो गए समझ लो इसमें ईश्वर की मर्जी है। एक बच्चा 10वीं फेल हो गया, अब बताओ उसे हंसना चाहिए कि रोना चाहिए? 10वीं क्लास में फेल हो गया, बताओ हंसना चाहिए कि रोना चाहिए? आप लोगों के हिसाब से तो रोना चाहिए, लेकिन वो बालक बड़ा समझदार था, रोया नहीं। 10वीं फेल हो गया, 00 नंबर आए, फिर भी खुश। और खुश होके भगवान के पास गया, विधाता आपकी बहुत बड़ी कृपा है। लोगों ने कहा कितना मूर्ख आदमी है, बताओ फेल हो गया और कहता भगवान से बड़ी कृपा है। उस बच्चे ने जो 10वीं फेल हो गया, उसको लगा देखो मैं फेल हो गया हूं तो क्या हुआ, एक दरवाजा ही तो बंद हुआ है मेरे लिए, सारे दरवाजे तो बंद नहीं हुए, बहुत सारे दरवाजे खुले हैं। और उस आदमी ने 10वीं फेल होकर इतनी मेहनत की, अपने आप को इतना सफल बनाया कि आज वह दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति हो गया अपनी मेहनत के बल पर। जरूरी नहीं है कि आप 10वीं 12वीं फेल हो जाएं तो आपका कैरियर समाप्त हो जाता ना, एक रास्ता ही तो बंद हुआ, 1000 रास्ते खुले हैं आपके सामने। क्या फेल हुआ व्यक्ति सफल नहीं हुआ? टाटा, बिड़ला, अंबानी की जरा हिस्ट्री उठा के देखो, ये कहां तक पढ़े थे। कोई 8वीं तक पढ़ा था, कोई 5वीं तक पढ़ा था, 10वीं तक तो ये भी नहीं पढ़े थे। लेकिन आज इनके घर में बड़े पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर लोग लाइन लगा के खड़े हैं, हमें नौकरी पर रख लीजिएगा। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना?
तो मैं ये नहीं कहता कि पढ़ना नहीं, मन लगा के आपको पढ़ाई करनी है, पर जीवन में आप यदि एक रास्ते पर असफल हो गए हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपके सारे दरवाजे बंद हो गए। एक दरवाजा बंद हुआ है पर विधाता की ओर से हजारों दरवाजे अभी खुले हैं। किसी दूसरे दरवाजे पर दस्तक दीजिए, आप जरूर अपने मंजिल तक पहुंचेंगे, सफल होंगे। सफल होने के लिए अभी बहुत रास्ते। इसका अर्थ यही है, हमें कोशिश करते रहना चाहिए अपने सफलता के लिए, और तब तक कोशिश करनी चाहिए जब तक हम सफल ना हो जाएं। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हम पास हो, हम मेहनत से पढ़ें, मेहनत करें, लिखें, ईमानदारी से पढ़ें, ईमानदारी से लिखें, 100% पढ़ें, 100% लिखें, लेकिन टेंशन ये ना पालें कि पास होंगे कि नहीं। तुम्हारा प्रेजेंट अच्छा है तो तुम्हारा भविष्य भी अच्छा ही होगा, फ्यूचर अच्छा ही होगा। यदि प्रेजेंट बिगड़ा तो फ्यूचर बिगड़ा। जिसका वर्तमान अच्छा उसका भविष्य अच्छा, जिसका वर्तमान बिगड़ा उसका कल भी बिगड़ेगा। इसलिए भगवान हमें सुख में रखें या दुख में, हर हाल में प्रसन्न रहो। हम अपनी मर्जी ना चलाएं, हमें कहाँ जाना है हमें कोई पता नहीं, हमें कहाँ जाना है। हम तो अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें और अपने कर्म को ईमानदारी से करते चलें। भगवान स्वयं जहां पहुंचाना होगा पहुंचा देंगे। हम क्या पहुंचेंगे, हमारी ताकत क्या है पहुंचने की, वो जहां तक पहुंचा सकते हैं वहां तक तो आप सोच भी नहीं सकते। आप उतना ही सोच सकते हैं जितनी आपकी क्षमता है, ईश्वर उतना दे सकते हैं जितना आप सोच